उन भाजपाइयों को, उस सुशील मोदी को यह बोलने का कोई हक है कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद जी से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करा के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का अपमान किया? अपमान तो बीजेपी करती रही है श्री कृष्ण सिंह, जो कभी उनके। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुशील मोदी पर करारा हमला बोला। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सदाकत आश्रम में लालू यादव को बुलाए जाने पे जो हमला कर रहे हैं वो पहले अपने गिरेबान में झांक ले कि कभी उन्होंने श्री कृष्ण जी का सम्मान किया है, उनके विचारधारों पे चले हैं। आइए सुनते हैं प्रेमचंद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। वो सामाजिक न्याय है। श्री कृष्ण सिंह जी ने अनगिनत शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कराया। श्री कृष्ण सिंह जी ने बिहार में कल कारखानों को स्थापित कराया, जो आज भी उद्योग के नाम पर हमारे पास में कुछ पूंजी है। तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के कार्यकाल में जो कार्य हुए पूरे बिहार में, जो उद्योग का जाल बिछाया, उसके बाद कोई नया तो हम लोग नहीं देख पाए कि बीजेपी ने ये कराया हो। 9 साल से केंद्र की सरकार में बीजेपी है, तो बीजेपी बताए उसने बिहार के लिए कुछ किया हो। सुशील मोदी काफी दिनों तक नीतीश जी के आगे पीछे करते करते डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक बने गए थे बीजेपी में, और कहते थे कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। वो इतने निकट हो गए थे और इसी वजह से बीजेपी ने उनको साइडलाइन कर दिया। आज अपनी राजनीतिक उपयुक्तता को इस तरह से प्रकट करने के लिए सुशील मोदी रोज अनाप शनाप बयान देते हैं कि बीजेपी का नेतृत्व समझे कि नहीं उपयोगी आ रहा है। ये सबको पता है। हम उन्हीं लोगों को अपना मंच देते हैं, आमंत्रण देते हैं, जिनको मानते हैं कि हमारे सिद्धांतों के प्रति उसकी आस्था है। बीजेपी बता नहीं उसने किसको सम्मान किया। उसने तो अपने पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री रहते हुए इन लोगों ने उनकी भावनाओं के विपरीत काम किया था, गुजरात से लेकर हर जगह। आज लालकृष्ण आडवाणी जी कहाँ है? बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुप है, कुछ नहीं बोलता है। तो जिस पार्टी के लोग सामाजिक न्याय में भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, अपने ही पुरखों और पूर्वजों का अपमान करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते हैं, उस बीजेपी वालों को, उन भाजपाइयों को, उस सुशील मोदी को यह बोलने का कोई हक है कि कांग्रेस ने लालू प्रसाद जी से इस कार्यक्रम का उद्घाटन करा के डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी का अपमान किया? अपमान तो बीजेपी करती रही है श्री कृष्ण सिंह, जो कभी भी उनके कार्यक्रम को धूमधाम से नहीं मनाया, न अपने मुख्यालय में, न राजधानी पटना। अगर कभी मनाया हो तो उसका प्रमाण पेश कर। हम लोग तो कभी नहीं देखा। ये तो गोडसेवादी लोग हैं, ये गांधीवादी तो हो ही नहीं सकते। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले गांधीवादी नेता भी थे, जिनका आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान है। सामाजिक न्याय के लिए देवघर में लाठी डंडा खाकर उन्होंने दलितों के मंदिर में प्रवेश का मार्ग सुनिश्चित करा। बीजेपी बताए उसके नेताओं ने कभी दलितों के लिए कोई काम किया हो? कभी दलितों को पार्टी संगठन से लेकर सत्ता में कई भागीदारी थी हो? बिहार में नेता तो सुशील मोदी है, बीजेपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो सुशील मोदी बने। क्यों नहीं किसी दूसरे वर्ग के लोगों को आने दिया? हर पद पर वही बैठते थे। तो आज जिन बातों का उल्लेख कर रहे हैं सुशील मोदी, उन्हें इन बातों को समझना होगा और इस पर स्थिति को स्पष्ट करनी होगी। क्या ये सच नहीं है कि लालू प्रसाद इस राज्य के लोकप्रिय नेता हैं, बड़े नेता हैं, बड़े कद के नेता हैं और सामाजिक न्याय के और धर्मनिरपेक्षता के फॉलोअर हैं, जो श्री बाबू थे? तो श्री कृष्ण सिंह जी के बताए रास्ते पर चलने वाला नेता को अगर हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रण दिया, उनसे कार्यक्रम का उद्घाटन कराया, जो देश के जाने माने लोकप्रिय नेताओं में से एक है लालू प्रसाद जी, तो बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? अगर तुमको दर्द हो रहा है तो तुम भी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के आदर्शों पर चलो, अपने पूर्वजों का सम्मान करो। आपने सुना
प्रेमचंद मिश्रा सीधे तौर पे सुशील मोदी पर हमलावर है और उन्होंने कहा कि जिन्होंने कभी श्री कृष्ण सिंह का सम्मान नहीं किया, आज वो श्री कृष्ण सिंह की बात कर रहे हैं। कभी आपने देखा है कि भाजपा मुख्यालय में या राजधानी पटना में भी श्री कृष्ण सिंह की जयंती जो है मनाई गई है? कभी नहीं मनाई गई है। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव जब सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण सिंह की जन्म दिवस पे उपस्थित हुए तो बौखलाहट हो गई है। एक समय जो है सुशील मोदी नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी थे और उन्होंने पीएम मटेरियल तक कह दिया था नीतीश कुमार को, और उसका परिणाम ये हुआ कि भाजपा ने उन्हें साइडलाइन कर दिया। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।